अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। होप आपने मेरे पिछले वीडियो प्रिंट फंक्शन के बारे में देखी होगी और उसमें मैंने प्रिंट फंक्शन को बिल्कुल सही से डिफ़ाइन किया है कि आप क्या गलतियां प्रिंट फंक्शन में कर सकते हैं और प्रिंट फंक्शन पाइथन में क्यों यूज़ किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मैं फ्यूचर में जो भी बहुत सारे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ अच्छे टॉपिक्स पे, पाइथन लैंग्वेज पे और पूरे कंप्यूटर सिस्टम पे, वो आप तक पहुँच सके, आप उससे फ़ायदा उठा सके। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को, आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंट फंक्शन क्या सिर्फ यूज़र तक हमारा मैसेज पहुंचाने के लिए यूज़ होता है या इस फंक्शन के ज़रिए हम मज़ीद वगैरह कैलकुलेशन वगैरह पाइथन में कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में डिस्कशन को अपने। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एडिशन करूँ। सो अब मैं क्या करूँगा, एडिशन करूँगा प्रिंट फंक्शन के इनसाइड। अब हमने क्या करना है, प्रिंट फंक्शन के इनसाइड देखते हैं एडिशन होती है या नहीं। सो लेट्स प्रिंट। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। आपको प्रिंट फंक्शन का नाम लिखना है प्रिंट, उसके सामने हमने पैरेंथेसिस देनी है एंड देन इनसाइड हम जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं हमें वो कैलकुलेशन का तरीका इनसाइड रखना है पैरेंथेसिस के इनसाइड। अगर मैं चाहता हूँ कि एडिशन हो, सो 4 + 2। अब इसे हम रन करवाएंगे और इसका आंसर 6 आ गया, यानी कि प्रिंट फंक्शन में हम एडिशन करवा सकते हैं, प्रिंट फंक्शन के ज़रिए एडिशन हो सकती है। फील फ्री टू यूज़ एनी नंबर इनसाइड द प्रिंट फंक्शन। आप कुछ भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और आइए अब मैं आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन करके दिखाता हूँ कि वर्क कर रही है या नहीं। -3 और हम इसे रन करवाएंगे। यस, सब्ट्रैक्शन इज वर्किंग इनसाइड द पैरेंथेसिस एंड प्रिंट फंक्शन सब्ट्रैक्शन पे भी काम कर सकता है, हम इसके ज़रिए सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आइए हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। 4 into 3 and let's run this. Yes, it's working. Now इसका आंसर 12 आ गया, यानी कि प्रिंट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। तो नाउ लास्ट वन इज डिवीजन। सो लेट्स राइट प्रिंट parentheses, inside the parentheses whatever we want to divide, let's say 8 backslash divide by 2 and let's run this. Oh, it's working now। अब 4.0 हमारा जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि सब जो भी हमारे आंसर आए हैं वो पॉइंट में नहीं आए, तो इनका क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि स्ट्रिंग्स क्या होती है, आप जाके वो वीडियो देखें। अब मैं बताऊंगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर डेटा टाइप क्या होती है और फ्लोटिंग डेटा टाइप क्या होती है। जनरली 3 किस्म की हमारे पास डेटा टाइप होती है। एक होती है स्ट्रिंग डेटा टाइप, एक होती है फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप, एक होता है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है, जो भी हमारा डेटा टाइप, जो भी हम डेटा डबल कोट्स के इनसाइड लिखें हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप ऐसा हमारे पास डेटा है जिस पे हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, ना हम उसे डिवाइड कर सकते, ना मल्टीप्लाई, ना ऐड, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो एज इट इज़ ही प्रिंट होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर प्रिंट के अंदर मैं डबल कोट्स के इनसाइड 4 into 5 4 into 4 रन करवाऊँ तो ये क्या होगा, देखिए 4 into 4 एज इट इज़ प्रिंट हो गया, यानी कि इस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट होती है। अब इंटीजर क्या होती है, इंटीजर क्या है हमारे पास, इंटीजर
इंटीजर इज द होल नंबर्स। इंटीजर क्या है? होल नंबर है। वेदर whether these numbers are negative और पॉजिटिव। इंटीजर हमारे पास ऐसा डेटा होता है, ऐसे डेटा टाइप जहाँ से हमारे होल नंबर जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हम उसे इंटीजर कहते हैं, उन्हें इंटीजर कहते हैं। और ऐसे हमारे पास डेटा हो तो हम इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं। अब हमारे पास क्या है? फ्लोटिंग डेटा टाइप। फ्लोटिंग डेटा टाइप एक ऐसी डेटा टाइप है, रन दिस। फ्लोटिंग डेटा टाइप क्या है? इन पॉइंट्स। कोई भी डेटा हमारे पास, कोई नंबर, कोई कैलकुलेशन का आंसर या कोई नंबर हमारे पास पॉइंट्स में हो तो हम उसे फ्लोटिंग डेटा टाइप कहते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सो प्रिंट लाइक दिस 4.3 ऐड कर देते हैं हम 2.5 के साथ। अब हमने जो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं वो पॉइंट्स में हैं, यानी कि फ्लोटिंग डेटा टाइप है। सो इट्स फ्लोटिंग। सो अगर ऊपर हम चलें वापसी, अब आप यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे पॉइंट में आंसर ना आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कोई तो सॉल्यूशन होगा। सो देयर इज अ सॉल्यूशन। What is the solution? Solution is that we have to use double backslash here to get answer without points. So double backslash। अब मैंने क्या किया? double backslash दे दिए and I am going to run this. Oh, look at this. Point is disappeared. अब पॉइंट गायब हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो डबल बैकस्लैश का ये फ़ायदा है कि हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में नहीं आएगा। हाँ, अब यहाँ पे एक और बात आप थे। अब ये तो आंसर है, आप चाहते हैं कि हमें रिमाइंडर का पता चले, तो अब रिमाइंडर कैसे मालूम करेंगे कि ये जो हमने डिवाइड किए हैं अपने डेटा को या अपने इंटीजर्स या फ्लोटिंग टाइप को, उनका रिमाइंडर क्या निकलता है? जैसे कि मैं 4 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 के साथ, तो इसका जवाब क्या आएगा? 2। जाहिर है, पर मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिमाइंडर। जवाब क्या आया? 2.0। फ्लोटिंग टाइप आएगा, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको ये नहीं चाहिए फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप, तो आप डबल बैकस्लैश यूज़ करें तो आंसर हमारा इंटीजर डेटा टाइप आएगा। अब क्या करना है? हमें सेम लिखना है। हमें चाहिए और अब हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटर है जो हम रिमाइंडर, जिसे हम रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं, जो कि रिमाइंडर मालूम करने के लिए यूज़ होता है। दिस इज द रिमाइंडर ऑपरेटर परसेंटेज ऑपरेटर डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 एंड लेट्स रन दिस। आंसर इज 0, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 2 आंसर इज 0, इट्स राइट। इफ वी से प्रिंट like this 13 divide by 2। अब इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर हमें नहीं पता चलेगा, इसका रिमाइंडर जो आएगा हमें वो पता चलेगा। लेट्स सी। सो रिमाइंडर इज 1 हेयर। सो इस ऑपरेटर, इस परसेंटेज ऑपरेटर को हम यूज़ करके हम किसी भी डिवीजन होने वाले डेटा टाइप्स का रिमाइंडर मालूम कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें प्रिंट में कवर की, डिवीजन कवर की, रिमाइंडर ऑपरेटर कवर किया, इंटीजर डेटा टाइप कवर किए एंड फ्लोटिंग डेटा टाइप भी कवर किए। और मैंने आपको बताया कि प्रिंट फंक्शन क्यों यूज़ होता है। अगर आपने और ज़्यादा मज़ीद प्रिंट फंक्शन को समझना है तो मेरा पहला वीडियो जो प्रिंट फंक्शन में बना हुआ है वो जाके मेरे चैनल पे देखें। लाजमन चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। अब बेल आइकन को इसलिए दबाएंगे कि जो भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ वो आप तक पहुँच पाए, आप बहुत सारा फ़ायदा उससे उठा सकें। एंड लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर with your friends my videos because they should get enough advantage from my videos। so मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
अल्लाह हाफ़िज़।